Hello, students. Welcome to our online classes of the Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. So, today we have to discuss our third lesson from the 8th computer book. That name is Algorithm Development. इसमें हम पढ़ेंगे अल्गोरिदम की डेवलपमेंट कैसे होती है. हमने सेवन स्टैंडर्ड में देखा था कि प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं. उसी के हिसाब से ये अल्गोरिदम डेवलपमेंट किया जाएगा. ओके. तो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे, एज यू नो अ कंप्यूटर प्रोसेसेस द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम एंड जनरेट द आउटपुट. ये जो कंप्यूटर होता है ये डेटा को प्रोसेस करता है प्रोग्राम के हिसाब से और आउटपुट जनरेट करता है. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू अकम्प्लिश द सम टास्क और टू सॉल्व द सम प्रॉब्लम्स. एक प्रोग्राम क्या होता है? एक प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है किसी टास्क को या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू accomplish some tasks or to solve some problems. Okay, the computer cannot solve a problem, it only helps in solving the problem. कंप्यूटर जो है ये खुद से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, ये सिर्फ हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. Hence, to write a program to solve a problem we must keep in mind the following factors. इसी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे. वो फैक्टर्स है, पहला है डिफाइन अ प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से डिफाइन करना. सेकेंड है आइडेंटिफाई द डेटा एंड द डिजायर्ड आउटपुट. जो डेटा जो है, आइडेंटिफाई द डेटा इनपुट जो डाल रहे हैं एंड जो आउटपुट आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना. थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड टू ऑब्टेन द आउटपुट. आइडेंटिफाई द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड. जो कंडीशंस डाले जा रहे हैं वो इनपुट के द्वारा वो फुलफिल की गई है कि नहीं, वो आउटपुट में चेक करना. फोर्थ है आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स. आइडेंटिफाई करना उस आउट प्रोग्राम में कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस जो डाले हैं या प्रॉब्लम्स जो है वो आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई अल्टरनेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अल्टरनेटिव्स हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आया तो अल्टरनेटिव यूज़ करके हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. 6 है चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना. 7 है कंप्यूटर रिजल्ट जो आता है उसको कंप्यूट करना, अच्छे से देखना, अच्छे से समझ लेना. 8 पॉइंट है वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट. जो रिजल्ट आया है उसका करेक्टनेस कितना हद तक है, या मतलब पूरे के पूरे करेक्ट है, वो जांच करना. If you study the above points carefully, you will realize that the writing a program is the nothing but the stepwise solution to given problem. तो आपने ऊपर के जो पॉइंट्स केयरफुली पढ़े तो आपको पता ही चल गया होगा, आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि राइटिंग अ प्रोग्राम इज़ नथिंग बट स्टेप वाइज सॉल्यूशन जो है गिवन प्रोग्राम का वही है. अ प्रोग्राम अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज एन algorithm that tells the computer what specific steps to perform in order to carry out the specific task. जो कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला जाता है वो जो अल्गोरिदम है उसमें प्रोग्राम का, वो अल्गोरिदम बताता है कि स्पेसिफिक स्टेप्स उस प्रोग्राम में क्या परफॉर्म की गई हैं. ओके, तो हम अल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे कि अल्गोरिदम क्या होता है. एन अल्गोरिदम, अ टर्म अल्गोरिदम डिस्क्राइब्स द मेथड ऑफ द डूइंग अ टास्क. जो अल्गोरिदम मेथड जो है वो मेथड डिस्क्राइब करता है टास्क की. ओके, algorithm is a set of precise rules that specify how to accomplish some tasks or solve the problems. algorithms जो है एक सेट ऑफ प्रिसाइज रूल है कि उसको सम टास्क या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है स्टेप बाय स्टेप. The two important factors in the determining how to design an algorithm are the accuracy of the result and the efficiency of the processing. Two इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है डिज़ाइन एल्गोरिदम करने के लिए, एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए या इफ़िशिएंट करने के लिए प्रोसेसिंग के, वो आगे देखेंगे. पहला है डिफाइनेटिव एल्गोरिदम, सेकंड है सब्जेक्टिव एल्गोरिदम. ओके, तो डिफाइनेटिव एल्गोरिदम देखेंगे. डिफाइनेटिव एल्गोरिदम परफॉर्म द टास्क दैट हैव डिफाइनेट आंसर्स. डिफाइनेट एल्गोरिदम में जो है वो टास्क परफॉर्म की गए उनके आंसर जो है डिफाइनेट रहते हैं.
एंड द बेस्ट मेथड ऑफ द प्रोसेसिंग, ये जो है वो ये प्रोसेसिंग की बेस्ट मेथड है. Searching for a word in a dictionary or the searching of a number in a telephone directory are the example of the definitive algorithms. ये एग्जाम्पल दी गई है कि डिक्शनरी में वर्ड या टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर ढूंढा जाए. ओके. सेकेंड फैक्टर है सब्जेक्टिव एल्गोरिदम. अ सब्जेक्टिव एल्गोरिदम प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एन अजम्पशंस पे, मतलब इमेजिनेशन पे सब्जेक्टिव एल्गोरिदम का इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है. व्हेन द राइट आंसर इज द मैटर ऑफ द ओपिनियन, द राइट आंसर जो है वो ओपिनियन पे मैटर करता है. सब्जेक्टिव एल्गोरिदम्स आर यूज इन बिजनेसेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग्स, इसमें वो यूज होता है. द बेस्ट नोन सब्जेक्टिव एल्गोरिदम इज ऑन द इंटरनेट आर दोज यूज बाय द सर्च इंजिन्स. जो सर्च इंजिन जो है गूगल, ये कौन सा एल्गोरिदम फॉलो करता है? सब्जेक्टिव एल्गोरिदम्स. ईच सर्च इंजिन यूजेस द डिफरेंट मेथड टू डिटरमाइन विच वेब पेजेस मैच योर सर्च. हर एक सर्च इंजिन हर एक डिफरेंट मेथड यूज़ करता है जो आपको वेब पेज चाहिए होगा या आपके सर्च से मैच करता होगा. इट इज़ द डिज़ाइनर ऑफ द सर्च engine who determine what is the best. This best could be different or the different engines. आप एक वेब इंजन से एक सर्च करोगे तो वहाँ पे एक आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, दूसरे सर्च इंजन से सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको दूसरा बेस्ट ऑप्शन मिलेगा. ओके, वो बेस्ट वेरी होता रहेगा सर्च इंजन के हिसाब से. लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम फ्रॉम द डे आवर डे टू डे लाइफ. सच ए कपल ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं डे टू डे लाइफ में. पहला है your school dress code suggests that you have to wear your regular uniform from the Monday to Thursday. स्कूल ड्रेस कोड जो है वो आपको सजेस्ट करता है कि आपने रेगुलर यूनिफॉर्म पहनना चाहिए मंडे टू थर्सडे. ऑन अ फ्राइडे यू कैन वेयर अ ड्रेस ऑफ योर चॉइस, बट ऑन अ सैटरडे यू हैव टू वेयर योर पीटी यूनिफॉर्म. फ्राइडे को आपको आपके पसंद का ड्रेस पहनते आता है, लेकिन सैटरडे को आपको पीटी यूनिफॉर्म पहनना है. नाउ यू हैव द टेक द डिसीजन ऑन व्हाट हैव टू वियर टुडे. दिस डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. जो है ड्रेस जो आपको पहनना है वो डिसीजन फॉलोइंग फैक्टर्स पे रहेगा. व्हाट द डे इट इज़ टुडे, आपका आज का डे क्या है उसके हिसाब से. सेकेंड है इफ़ इट इज़ द एनी डे एक्सेप्ट द फ्राइडे सैटरडे एंड संडे यू हैव टू वियर रेगुलर यूनिफॉर्म. जो डे है वो फ्राइडे नहीं है, सैटरडे नहीं, संडे नहीं है, तो आपको रेगुलर यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट है इफ़ इट इज़ द फ्राइडे यू कैन वेयर अ ड्रेस ऑफ योर चॉइस. ये जो फ्राइडे है तो आपको आपके चॉइस का ड्रेस पहनना पड़ेगा. इफ़ इट इज़ सैटरडे यू हैव टू वेयर द पीटी यूनिफॉर्म. सैटरडे है तो आपको पीटी यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा. नाउ लेट राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. देखिए ये डायग्राम में दी हुई है. ये डे बिगिन होएगा, उसके नीचे व्हाट डे इट इज़ टुडे. तो तीन फैक्टर्स गिरते हैं, मंडे टू थर्सडे वाला, एक फ्राइडे वाला, एक सैटरडे वाला. मंडे टू थर्सडे वाले में आएगा वेयर रेगुलर यूनिफॉर्म. फ्राइडे के नीचे आएगा, फ्राइडे के एरो में आएगा वेयर द ड्रेस ऑफ योर चॉइस, फ्राइडे को वही पहनते हैं. सैटरडे को आएगा वेयर द पीटी. तीनों के तीनों भी मिलके कहाँ पे मिलते हैं? स्कूल में. इसीलिए गो टू स्कूल और एंड. ये जो अल्गोरिदम है ये डायग्राम है अल्गोरिदम की. ओके. सेकेंड, you want to find the telephone number of Shrikant and call him. You will search the telephone directory of his number. टेलीफोन नंबर आप और टेलीफोन नंबर से आपने श्रीकांत को कॉल किया और उसका टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर ढूंढा. देयर इज थाउजेंड ऑफ नेम्स एंड द टेलीफोन्स इन इट. वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ नेम हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं. फर्स्ट यू विल पेज दैट योर नेम बिगिन विद द. आप पहले जो नाम होगा उससे ढूंढेंगे लेटर एस. then you look for the SR, then you look for the SRI and so on. आप वैसे ही ढूंढेंगे ना. This will continue till the find the number that matches your requirement. You will then note the telephone number that you dial the number. आपको वो नंबर मिल जाएगा वैसी प्रोसेस करने के बाद. वो देखिए यहाँ पे वैसे ही डायग्राम बताई गई है. पहले बिगिन, फिर बाद में आपने सर्च किया, फिर फाइंड श्रीकांत. फाइंड श्रीकांत में आपको श्रीकांत नहीं मिला, फिर से वो बिगिन पे जाएगा.
या मिला तो एस करके नोट दैट नंबर, डायल दैट नंबर एंड एंड प्रोसेस हो जाएगी. You must have realized that understanding such diagram is easier than actually reading the entire process of decision making on the program solving. आपको ये पता चलेगा कि ये डायग्राम जो है वो इजी प्रोसेस है पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से. ओके, these diagrams are called as flow charts. Let's learn about the flow chart. ओके, तो फ्लो चार्ट जो है वो अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.